हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, केम छो मजमा। मैं भी अच्छा हूँ भाई। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बैंकॉक और थाईलैंड के बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने पहले भाई कभी नहीं सुना होगा। आखिर क्यों लोग भाई लाखों की संख्या में बैंकॉक जाना चाहते हैं? क्यों थाईलैंड को सैलानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या अंतर है बैंकॉक और थाईलैंड के बीच में? क्यों कहा जाता है ऐसा कि बैंकॉक की नाइट लाइफ हो दुनिया की सबसे बेहतरीन है? दोस्तों, बैंकॉक दुनिया का सबसे गर्म शहर है, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ की लड़कियां उससे भी ज्यादा हॉट। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बैंकॉक जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस एंड तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दो यार। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बैंकॉक और थाईलैंड में क्या अंतर है, क्योंकि आधे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। दोस्तों, थाईलैंड एक देश है और उस देश की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है बैंकॉक। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कभी भी किसी देश ने शासन नहीं किया। जी हाँ, थाईलैंड पर कभी भी किसी देश का शासन नहीं रहा, वो किसी का भी गुलाम नहीं बना। थाई भाषा में देश का नाम प्रार्थित थाई है, जिसका अर्थ है निःशुल्क भूमि, ऐसी भूमि जिसे कभी लगान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों, क्या आपको पता है, बैंकॉक या फिर पूरे थाईलैंड की ही बात करें तो इस देश में आप कभी भी बिना अंडरगारमेंट पहने बाहर नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, अंडरगारमेंट के बिना अगर आप बाहर चले गए तो भैया ये गैर कानूनी है, ये अपराध है, इसके खिलाफ आप पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या यार आखिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने अंडरगारमेंट पहना है या नहीं पहना है? तो देखो भैया, बता दें, वहाँ पर ट्रैकर्स लगे हुए हैं, सब कुछ पता चल जाता है। पुलिस अधिकारियों को ये पता लग जाता है कि किसने अंडरगारमेंट पहना है और कौन ऐसी उठाया बेशर्मों की तरह। साल में तकरीबन 4000 लोग हवालात की हवा खाते हैं इसके चलते। तो आप जाएं, ऐसी गलती कभी मत करना, मैं अभी बता दे रहा हूँ ये बात आपको। अच्छा, वैसे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से देश से, जरा कमेंट करके बताइए। अच्छा फ्रेंड्स, डू यू नो बैंकॉक का असली नाम क्या है? पता है आपको? कमेंट करो। नहीं पता? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, इस शहर का नाम दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, इतना बड़ा कि हम आपको बोलकर तो बता नहीं सकते, लेकिन लिखकर जरूर दिखा सकते हैं। ये लीजिए, देख लीजिए, बैंकॉक का पूरा नाम है ये। इस नाम का क्या अर्थ है? अरे भाई देखिए, इसका अर्थ है एंजल्स का शहर, अमर महान शहर, 9 रत्नों का शानदार शहर, राजा की सीट, रॉयल महलों का शहर, भगवान अवतार का घर, इंद्र के बेस्ट में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। भाई बैंकॉक का इतना बड़ा नाम पाली और संस्कृत के मूल शब्दों से बनाया गया। दोस्तों, एक समय था जब इस देश में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, हर तरफ घने घने जंगल दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे शहर का डेवलपमेंट बढ़ता गया, वैसे वैसे पेड़ कटने लगे और अंत में पूरे देश को नुकसान हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बारिश ना के बराबर होती है। फिर जाकर सरकार ने इस विषय को भाई गंभीरता से लिया। पेड़ काटने से बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, तो फिर उसने पेड़ काटने पर रोक लगा दी। अब जाकर देश की हालत पहले से कई ज्यादा बेहतर है। वैसे आप भी हो सके तो प्लीज अपने घर के बाहर कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। अच्छा दोस्तों, वैसे आपने एटीएम मशीन पर एक चीज नोट की होगी, वो ये है कि जब भी आप पैसे निकालने जाते हैं तो पहले आपसे कार्ड मांगा जाता है। मतलब मशीन में आपको कार्ड लगाना होता है ना, तब जाके उसके बाद पैसा निकलता है। लेकिन बैंकॉक में ठीक उल्टा है, यहाँ पहले आपको पैसे मिलते हैं, उसके बाद आपका कार्ड। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग अपना कार्ड लेना भूल ही जाते हैं कई बार। हालांकि आपका कार्ड आपके बैंक में चला जाता है और आप अपने ब्रांच से ले सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती है। ऐसे दोस्तों, आपको बता दूं, थाईलैंड में वहाँ के राजा के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध माना जाता है। जी हाँ, अगर आपने वहाँ के राजा के खिलाफ कुछ बोला या रोड पर लगी उनकी तस्वीर को देखकर कुछ भी कमेंट पास किया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाओगे। थाईलैंड के लोग अपने राजा परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उतना ही जितना आप हमारे चैनल को करते हैं, सच्ची में। ऐसे दोस्तों, क्या आपको पता है, थाईलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों की सूची में काफी ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, एक अनुमान के तहत ये बात कही जाती है कि सिर्फ बैंकॉक में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं। जो यहाँ का एयरपोर्ट है, अब सरकार इसे और बड़ा करने का विचार कर रही है ताकि सैलानियों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। साथ में आपको बता दूं, थाईलैंड में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्चिड्स पाए जाते हैं। तभी तो यार ये देश बहुत खूबसूरत है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्चिड्स होने की वजह से थाईलैंड दुनिया का ऑर्चिड्स फ्लावर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, थाईलैंड में बौद्ध धर्म को माना जाता है। एक समय था जब थाईलैंड के सभी पुरुषों को और लड़कों को बौद्ध भिक्षु बनने की आवश्यकता होती थी। हर एक लड़के या पुरुष को कम से कम 20 साल की आयु तक तो बौद्ध भिक्षु बनना ही पड़ता था। लेकिन अब इस नियम का भाई वहाँ पर कोई पालन नहीं करता है। हालांकि थाई सरकार इसे लेकर बहुत जल्दी कड़े नियम लेकर आने वाली है। बौद्ध परंपरा से भटकते लोगों को वहाँ की सरकार वापस पटरी पर लाना चाहती है। दोस्तों, थाईलैंड की कुल जनसंख्या है करीब 7 करोड़। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, करीब 1 करोड़ थाई लोग सिर्फ बैंकॉक में ही रहते हैं। शायद वो इसलिए क्योंकि ये देश की राजधानी है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है। मे बी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण होगा।
फ्रेंड्स, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड के लोग अपने राजा को भाई बहुत प्यार करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि थाईलैंड के राजा का फोटो अगर किसी मार्केट के एरिया में वहां के लोगों को दिख जाए तो लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं। दोस्तों, हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जो वहां की राजा के लाइफस्टाइल पर बनी थी। इस फिल्म का नाम था द किंग एंड आई। लेकिन आप यकीन नहीं कर पाएंगे, थाईलैंड के एक भी इंसान ने इस फिल्म को नहीं देखा। इस फिल्म में राजा के ऊपर कुछ आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई थी। संग में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, थाईलैंड को मंदिरों का देश कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ तकरीबन 35,000 मंदिर हैं, जिसमें से 6,000 तो सिर्फ बैंकॉक शहर में ही है भाई। हालांकि अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ खास तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये कपड़े एक शॉर्ट शर्ट की तरह होते हैं, लेकिन इसमें आस्तीन नहीं होती है। और साथ ही आपको बता दूं कि भाई ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर घर बहुत महंगे मिलते हैं भैया। वैसे आपके शहर में क्या रेट चल रहा है, जरा कमेंट करो यार। अच्छा दोस्तों, संग में आपको बता दूं, थाईलैंड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा जंतु पाया जाता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे छोटे स्तन प्राणी तथा सबसे बड़े व्हेल शार्क भी आपको थाईलैंड में आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है थाईलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आप किसी के सर को नहीं छू सकते। जी हाँ, थाईलैंड की मान्यता के अनुसार हर इंसान का सिर उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में वहां पर किसी को भी किसी के सर को ना छूने की हिदायत दी जाती है। यहाँ तक कि आप छोटे से बच्चे के सिर को भी नहीं छू सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि हाथी को पालना भाई सबके बस की बात नहीं होती। तो सही बात भी है, हाथी इतना खाना खाता है। लेकिन आपको बता दूं, थाईलैंड में तकरीबन 5,000 हाथियों को पाला जाता है। जी हाँ भाई, वहाँ पर करीब करीब 5,000 हाथी पालतू हैं। भाई वहाँ पर लोगों के लिए हाथी मेरे साथी की तरह होता है। हाथी की मदद से थाई लोग बहुत सारा काम करते हैं। वैसे दोस्तों, संग में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के जो लोग होते हैं ना थाईलैंड के, उनमें यार एक बहुत अच्छी आदत होती है। यहाँ के लोग हर रोज सुबह अपने घरों पर देश का झंडा लगाते हैं। आपको सुबह 8 बजे तक हर घर के ऊपर देश का झंडा लगा हुआ दिखाई देगा और शाम के 6 बजे तक इन झंडों को उतार लिया जाता है ना यार, देश से प्यार का सबूत। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बैंकॉक जो है वो बहुत ही गर्म शहर है। ऐसे में देखिए, जानना ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप इस शहर में घूमने जाएं तो प्लीज मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हो। कहने का मतलब ये कि आप अच्छे से पानी वगैरह पियो यार। और एक बात का ध्यान रखना, अपने पास छाता जरूर रखना। बैंकॉक में ना अप्रैल के महीने से ही बड़ी खतरनाक गर्मी पड़ने लग जाती है। संग में दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, बैंकॉक को सिटी ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग यार बहुत फ्रेंडली होते हैं। यहाँ के लोग किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। बैंकॉक में कई सारी जगह है टूरिस्ट वगैरह के लिए, और किसी कारणवश अगर कोई प्रॉब्लम में पड़ जाए तो वहाँ के लोकल लोग भी टूरिस्टों की भाई खूब मदद करते हैं। वो जानते हैं कि टूरिस्ट उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरे देशों से जो लोग होते हैं वो बैंकॉक क्यों आते हैं, क्यों इतना पसंद करते हैं यहाँ पर आना? सोचो। देखिए, जब एक सर्वे किया गया तो ऐसा पाया गया, बैंकॉक की भाई जो नाइट लाइफ है, समझ रहे ना, उसको एंजॉय करने आते हैं। भाई इस शहर की नाइट लाइफ के बारे में क्या कहना। कहा जाता है कि ये शहर रात भर कभी नहीं सोता। यहाँ के नाइट क्लब पूरी रात लोगों के लिए खुले रहते हैं। बैंकॉक की लड़कियां दोस्तों कमाल की होती हैं। एक सर्वे के अनुसार बैंकॉक की लड़कियां किसी भी देश की लड़कियों के मुकाबले ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं। वो आपकी बहुत जल्दी दोस्त बन जाती है। कई टूरिस्ट बैंकॉक जाकर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं और कईयों की भाई गर्लफ्रेंड ही बन जाती है और उनके साथ दिन रात मस्ती। संग में दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जो हम पीते हैं, आप पीते हैं, उसकी शुरुआत भाई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हुई थी। पहली बार रेड बुल बैंकॉक में 1976 में बनाई गई थी। रेड बुल का हेड ऑफिस बैंकॉक शहर में ही है। ऐसे दोस्तों, क्या आपको पता है थाईलैंड में तकरीबन 1500 द्वीप हैं। जी हाँ, 1500, जिसमें टूरिस्ट के लिए सिर्फ 24 द्वीपों को खोला गया है। बाकी के जो द्वीप हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जानवर रहते हैं। कई तो भाई बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े खतरनाक हैं। आपको बताना चाहूंगा, थाईलैंड हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए फेवरेट स्पॉट है। यहाँ हर साल तकरीबन 100 हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, इटली का वेनिस शहर जो है वो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। शहर को बीचों के लिए, नदी के लिए जाना जाता है। ठीक वैसे ही बैंकॉक को भी पहले मिनी वेनिस कहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में भाई बहुत सारी नहरें पहले हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये शहर बड़ा होता गया वैसे वैसे नहरों को ढक दिया गया और उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई। दोस्तों, आप जानते हैं बैंकॉक में ही दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है। जी हाँ, इसका नाम है चाता चोंग मार्केट। ये करीब करीब 27 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ वीकेंड में भाई बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, जिसे जो चाहिए होता है वो लेते हैं और एक से बढ़कर एक खाना, ओहो मतलब टेस्टी स्वादिष्ट खाना यहाँ पे आपको मार्केट वगैरह में मिल जाता है। संग में दोस्तों, आपको बता दूं, पूरे थाईलैंड में आप किसी भी वॉशरूम में अगर जाएंगे तो वहाँ मेल फीमेल के अलावा किन्नरों के लिए भी अलग से टॉयलेट बनाए गए हैं। जी हाँ, ये सिर्फ आपको थाईलैंड में ही देखने को मिलेगा। वैसे आप कभी थाईलैंड गए? अगर गए तो मुझे बताइए आपको सबसे अच्छा वहाँ पर क्या लगा, और अगर आप अभी तक नहीं गए, आप जाना चाहेंगे तो वहां पर आप क्या करना चाहेंगे, किस चीज के लिए जाना चाहेंगे? कमेंट करो जल्दी से, वीडियो लाइक करो, कैसी लगी वीडियो ये भी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी और वीडियोस देखनी है तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।